हेलो बच्चों, आज बेसिकली हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा बच्चों देखो, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अलग अलग कैपेसिटी का कैपेसिटर होता है, यानी कि कोई कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस सी। ठीक है, कैपेसिटर का काम क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है बच्चों, कैपेसिटर जो है बेसिकली किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर चार्ज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो ये बताओ अगर हम क्या करें, अगर हम किसी कैपेसिटर को किसे कनेक्ट कर दें, किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दें, यानी बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी एज्यूम करके चलेंगे तो इसके पास चार्ज आएगा, चार्ज बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बराबर कितना, सी इंटू वी। अभी बताओ क्या हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा। तो ये बताओ हम लोग अलग अलग कैपेसिटी का क्यों कैपेसिटर यूज करते हैं, जैसे कि कभी यूज करते हैं 100 पिको फैराड, कभी यूज करते हैं 200 माइक्रो फैराड, कभी 2 फैराड। एक एग्जांपल देना है, 2 फैराड यूज नहीं होता है लेकिन एज्यूम कर लो कभी 2 फैराड लेते हैं। ऐसा क्यों, हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिवर्सल कैपेसिटर बना लेते हैं और पोटेंशियल चेंज करते रहते हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, चार्ज इंक्रीज होगा। और जब चार्ज इंक्रीज होगा तो उसके अंदर एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो बच्चे ऐसा नहीं होता है। तुम लोग मार्केट में अगर जाओगे या आप लोगों को पता भी होगा, अगर कोई देखेगा कैपेसिटर तो कैपेसिटर का जो रीडिंग होता है, हम लोग खरीदने जाते हैं तो उस पर क्या लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है 2 माइक्रो फैराड, ऐसे लिखा रहेगा। और कितना लिखा रहेगा, 240 वोल्ट। ठीक है, या लिखा रहेगा वहीं कितना 60 माइक्रो फैराड, और कितना लिखा रहेगा 220 वोल्ट, ऐसा कुछ करके लिखा रहता है। ठीक है, ये तो हम समझ रहे हैं कि 60 माइक्रोफैराड क्या है, ये हम समझ रहे हैं कि 2 माइक्रोफैराड क्या है, लेकिन ये हम नहीं समझ पाते हैं कि 240 वोल्ट क्या है, या ये हम नहीं समझ पाते हैं कि 220 वोल्ट क्या है। अभी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों होता क्या है, बेसिकली हमको बता रहा होता है कि आप इस कैपेसिटर को मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक यूज कर सकते हो, 220 वोल्ट से तक यूज कर सकते हो। अगर इसको 220 वोल्ट से ज्यादा पे अगर यूज करोगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा कैपेसिटर का। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर 240 वोल्ट से ज्यादा पे इस कैपेसिटर को यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग में इसी 2 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या होगा बच्चों, टॉपिक होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या लिखे बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज। आज हम लोग को यही पढ़ना है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है और ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है। तो समझो बच्चों, पहले धीमे धीमे हम समझते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो ये बताओ बच्चों, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं पोलराइजेशन, जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे बच्चों कि एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा कोई एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के इस प्लेट के पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज, इस प्लेट के पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है, यानी पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये कौन सा प्लेट हो गया बच्चों, निगेटिव प्लेट हो गया। अब एज्यूम करो कि इस प्लेट के अंदर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हैं। डाइलेक्ट्रिक हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से बच्चों क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बताओ बच्चों कि ऑलरेडी इस कैपेसिटर के अंदर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था बच्चों, क्या था, सिग्मा बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, या चार्ज के फॉर्म में क्या था, क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई था, अगर डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करेंगे उसके पहले इस रीजन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई था या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड था, कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई कितना, ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ जैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंसर्ट किए हैं तो डाइलेक्ट्रिक किससे बना होगा, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक हमारा मटेरियल से बना होगा, यानी उसके पास क्या होगा, उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। ये हम लोग पढ़ चुके थे पोलराइजेशन के टाइम।
तो ये बताओ बच्चों कि जैसे यहाँ पे हम लोग बेसिकली एज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस निगेटिव चार्ज पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इधर कितना Q इंटू ई, और पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा कितना Q इंटू ई। इसकी वजह से क्या होगा, इस पॉजिटिव प्लेट के साइड जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वहां पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा बच्चों, -Q चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा बच्चों, +Q चार्ज। क्लियर है, यानी इधर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, -Q, और इधर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, +Q। इतना क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। हम इस इंड्यूस चार्ज का वैल्यू भी निकाले थे, याद है आप लोगों को, सिग्मा इंड्यूस चार्ज क्या बोलते हैं, सिग्मा इंटू 1/k-1, या 1-1/k, ऐसा ही कुछ था फॉर्मूला, हाँ ये था शायद, सिग्मा डैश इक्वल टू कितना, सिग्मा इंटू 1-1/k, शायद आप लोग एक बार चेक कर लेना, यही फॉर्मूला था। क्लियर है, इंड्यूस चार्ज हो गया। अब ये बताओ बच्चों, अगर ध्यान से देखो, अब हम क्या करें, अगर यहाँ पे चार्ज को इंक्रीज करें, इस कैपेसिटर पे चार्ज को क्या करें, इंक्रीज करें, चार्ज को इंक्रीज करें। अच्छा, चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझना बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होगा। अब जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा, यहाँ पे जितना हमारा एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ भी हो गया, जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के फॉर्म में होगा, वो सब क्या होगा, डिटैच करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दें कि क्या हो जाए, कि पूरा का पूरा एटम ब्रेक कर जाए। जब पूरा का पूरा एटम ब्रेक कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0। काहे कि जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, सारा का सारा एटम ब्रेक कर गया है। जितना यहाँ पे निगेटिव चार्ज है उतना ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पे भी नेट चार्ज 0, इस पे भी नेट चार्ज 0, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा कैपेसिटर खराब हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों, ये फील हुआ कि क्यों यहाँ पे चार्ज 0 हुआ। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इस पे लगने वाला फोर्स इंक्रीज होगा। यानी पहले 2 एटम ब्रेक हो रहा था, 4 एटम ब्रेक हो रहा था, अब ज्यादा एटम ब्रेक होगा। इतना एटम ब्रेक हो जाए कि जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे क्या आ जाए, निगेटिव चार्ज आकर के इंड्यूस हो जाए। जितना यहाँ पे निगेटिव चार्ज है उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आकर के इंड्यूस हो जाए, तो बेसिकली इस पे नेट चार्ज कितना बचेगा, नेट चार्ज 0 बचेगा। यानी कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, डाइलेक्ट्रिक हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, डाइलेक्ट्रिक हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी कि वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है अपने पेरेंट एटम से क्या होने लगते हैं, डिटैच होने लगते हैं या डिटैच हो जाते हैं। उस टाइम बेसिकली यहाँ पे ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। उस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब ये बताओ बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो उस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा, उसको ब्रेक डाउन कराने के लिए, उसको तोड़ देने के लिए। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, वो बच्चों किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। फील हुआ बात। डिफिनीशन लिखे हम लोग, डिफिनीशन लिखे, चलो हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं किसका, हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या लिखते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। क्लियर बच्चों, क्या लिखे बच्चों, इफ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन डाइलेक्ट्रिक then charges are detached from parent atoms. In this condition dielectric are behave like a conductors
behave like a conductors. This phenomena is known as is known as breakdown. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या सिर्फ ब्रेकडाउन लिखो, ब्रेकडाउन एंड द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच breakdowns occur, breakdown occurs is known as क्या, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो बात कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके लिए क्या हो जाए, जितना हमारा चार्ज है वो अपने पेरेंट्स एटम से डिटैच हो जाता है, यानी फ्री हो जाता है, और प्लेट का नेट चार्ज कितना कर देता है, 0 कर देता है। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेकडाउन, यानी कि डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया है, खत्म होने लगा डाइलेक्ट्रिक। उस टाइम डाइलेक्ट्रिक किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और उतना मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ब्रेकडाउन करा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर हो बच्चों? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, यहां से हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आते हैं। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर हम एज्यूम कर लें कि एज्यूम करो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, ठीक है। अब कैपेसिटर को क्या किए हैं? कैपेसिटर को हम एक पोटेंशियल से बेसिकली क्या किए हैं? ये पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिए, इसका कैपेसिटेंस हो गया C। अब ये बताओ, ये इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना दिया है? कैपेसिटर के प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना दिया बच्चों? D दिया हुआ है। तो ये बताओ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? dV इक्वल टू कितना होता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, dV इक्वल टू कितना होता है? E इंटू क्या होता है? dr। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या है? यूनिफॉर्म, कितना है बच्चों? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो dV को V लिख सकते हैं, तो V बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू D लिख सकते हैं। V बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू D। E क्या है बच्चों? E इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, और D क्या हो गया? इस प्लेट के बीच का सेपरेशन हो गया। अभी क्या हो गया? पोटेंशियल, जो पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं? कनेक्ट करके रखे हैं। अब ये बताओ बच्चों कि जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ये D तो फिक्स है, प्लेट के बीच का सेपरेशन तो क्या है? फिक्स है, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। यानी क्या होगा? यानी हमको एक ऐसा पोटेंशियल मिलेगा कि नहीं, जिस टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की तरह। यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज किए वैसे वैसे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। अब उतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए जो क्या कर दे, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है उसको क्या करा दे, उसमें ब्रेक डाउन स्टार्ट करा दे। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि हमको एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पोटेंशियल इंक्रीज करने के साथ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाए? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा। तो उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्लियर हुआ? यानी कि ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस या ऐसा वोल्टेज जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या करा दे? ब्रेक डाउन स्टार्ट करा दे, यानी कि उस पे चला जाए। अगर उतना वोल्टेज उसको सप्लाई कर देंगे कैपेसिटर को, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन मतलब कैपेसिटर खराब हो जाएगा, ये समझो। कैपेसिटर क्या हो जाएगा बच्चों? खराब हो जाएगा। तो उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होगा? तो ब्रेक डाउन वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई क्या? डिस्प्लेसमेंट। लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। फील हुआ बात? क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखो ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज यानी क्या बोलते? BV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर। यानी कि इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख देंगे? VV ब्रेक डाउन वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गया?
डी एस यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया डी, यानी कि हमारा जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये बताओ बच्चों, अगर हमको क्या करना हो, अगर हमको कैपेसिटर का ब्रेक डाउन वोल्टेज बढ़ाना हो तो हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं, डी बढ़ा सकते हैं। देखो बच्चों, तो हम लोग को जरूरत से ज्यादा डी बढ़ाना भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं सी बराबर कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या, डी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़े, सी बराबर कितना, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ पे डी बढ़ाओगे तो ब्रेक डाउन वोल्टेज तो बढ़ेगा, लेकिन इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो डी है वो दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो दोनों का बेसिकली क्या होता है, दोनों को हम लोग दोनों फैक्टर को ध्यान रख करके इसके बीच के सेपरेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, यानी कि बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आया कि ऐसा मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या करता है, कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें ब्रेक डाउन स्टार्ट करा दे। उस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है बच्चों, कि इतना इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दे, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा दे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ब्रेक डाउन स्टार्ट करा देगा। तो वैसे वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, डिस्टेंस डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ, हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है बच्चों, नहीं लिखे थे हम। अच्छा चलो यहां से देख सकते हैं, अभी बताए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज किसकी प्रॉपर्टी होगा, वो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा। क्यों, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और साथ साथ किसकी प्रॉपर्टी होगी, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी होगी, यानी किस पे डिपेंड करेगा, इसके ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा, सेपरेशन पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मटेरियल पे, वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और साथ साथ क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन डी पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ, तो ये होगा हमारा इसको लिख लो तुम लोग, ये क्या हो गया हमारा, ब्रेक डाउन वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो इसको, रब कर दे। चलो बच्चों, यहां पे क्या है, आप लोग यहां पे क्या है, आप लोग लिख लेना, बस नोट करके लिख लो। क्या लिखना है बच्चों, नोट करके लिखो। आप लोग क्या लिखेंगे, पहला लिखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ depends on is the property of material, किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज, बीवी लिखते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन property of material as well as property of material as well as property of material as well as geometry, property of material as well as geometry। क्लियर बच्चों, तो ये क्या हुआ, ये हम दो बेसिकली यहां से पॉइंट निकाल सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ, इसको रब कर दें, रब कर इसको। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग अटेम्प्ट करो क्या हो रहा है। एज्यूम करो हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर है। पहला कैपेसिटर कितना है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज हमको कितना दिया है, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज हमको दिया है, चलो एज्यूम कर लेते, कितना एज्यूम कर लो, चलो 4 वोल्ट। ठीक है, एक क्या है हमारे पास, एक दूसरा कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर कितना है, 3 माइक्रोफैराड, और इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है, चलो हम एज्यूम कर लेते हैं, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है कितना, 10 वोल्ट। अब क्या करते हैं, अब इस दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन कर देते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन।
ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये कितना हो गया 6 माइक्रोफैराड, ये कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड, या इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। तो हमसे क्या पूछा है फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन। इस दोनों कॉम्बिनेशन का या इस कॉम्बिनेशन का जिसमें क्या है दोनों कैपेसिटर लगाया हुआ है, इस कैपेसिटर का क्या निकालना है ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है कि इस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा। जल्दी से अटेम्प्ट करो, सोचो कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। डन, बन गया। देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, इसके हिसाब से 4 वोल्ट होना चाहिए और इसके हिसाब से कितना होना चाहिए 10 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये बच्चों अगर इस पे हम लोग चार्ज देखें तो इसके पास कितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, Q बराबर कितना होगा बच्चों C इंटू वी। C कितना है 6 और V कितना है 4, यानी कितना लिख दें 24 माइक्रोकूलम। यानी कि पहले वाले कैपेसिटर पे कितना मैक्सिमम चार्ज होगा 24 माइक्रोकूलम, दूसरे वाले कैपेसिटर पे कितना मैक्सिमम चार्ज होगा 30 माइक्रोकूलम। लिख सकते हैं इसके पास कितना हो गया 30 माइक्रोकूलम, इसके पास कितना हो गया 24 माइक्रोकूलम। अब ये बताओ हम जानते हैं कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो किस में कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है। तो बच्चों ये बताओ सीरीज में क्या चीज सेम होता है, सीरीज में सर चार्जेस सेम होते हैं। तो ये मैक्सिमम कितना चार्ज ले सकता है 24 माइक्रोकूलम, ये भी मैक्सिमम कितना ले सकता है 30 माइक्रोकूलम। तो ये बताओ बच्चों तो इस पे भी कितना चार्ज होगा, इस पे भी कितना चार्ज आएगा 24 माइक्रोकूलम और इस पे भी चार्ज कितना जाना चाहिए 24 माइक्रोकूलम। इससे ज्यादा चार्ज नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा चार्ज जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा। ये समझ में आया बात। अब ये बताओ अब इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब 6 और 3 का इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 C1 C2 डिवाइडेड है कितना C1 प्लस C2। तो क्या लिखेंगे 3 और 3 से कितना हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। यानी क्वेश्चन क्या बन गया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसके पास कितना कैपेसिटेंस है उसका 2 माइक्रोफैराड। अब मैक्सिमम उस पर कितना चार्ज हो सकता है 24 माइक्रोकूलम। तो हम जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है CV। Q कितना है बच्चों 24 माइक्रोकूलम और C कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड इंटू V। माइक्रो कैंसिल ये कितना हो जाएगा 12। तो हमारा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। अरे गड़बड़ हो गया क्या 10 वोल्ट 12 वोल्ट कैसे आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया 24 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 30। तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा 24। अब 6 और 3 का कितना होगा 12, यानी इस कॉम्बिनेशन का बेसिकली ठीक है इस कॉम्बिनेशन का हमारे पास जो ब्रेक डाउन वोल्टेज आएगा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जो ब्रेक डाउन वोल्टेज आएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का वो कितना हो जाएगा बच्चों 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है यानी कि आंसर कितना हो जाएगा इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया 12। क्लियर है। एक और क्वेश्चन दें, रब कर दे इसको। चलो इसको रब कर देते हैं। चलो हम रब कर देते हैं। चलो क्वेश्चन है एक और है कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा है 2 माइक्रोफैराड, ये कितना है 3 माइक्रोफैराड और ये कितना है 6 माइक्रोफैराड। ठीक है इसका 4 वोल्ट एज्यूम कर लो, इसका एज्यूम कर लो कितना 3 वोल्ट, इसका कितना एज्यूम कर लो, इसका एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 2 वोल्ट। ब्रेक डाउन वोल्टेज सबका लिखा है, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज इतना है, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज इतना है और इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज इतना है। तो हमसे क्या बोला है कि फाइंड द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन का ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगा, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। निकल गया होगा, निकल गया होगा बच्चों, निकल गया होगा। चलो निकल गया होगा बच्चों। क्या चीज सेम रहेगा चार्ज, इसके पास मैक्सिमम चार्ज कितना होगा 4 इंटू कितना 2 कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम, इसके पास कितना हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम, इसके पास कितना हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम, यानी कि मैक्सिमम चार्ज कितना होगा 8 माइक्रोकूलम। तो क्या बचेगा कि सबके पास
मैक्सिमम चार्ज कितना होगा 8 माइक्रो कूलम। अब सब किस में है सीरीज में, अभी निकाले थे 6 और 3 का क्या हो जाएगा 2 और 2 का क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। कैसे हुआ समझ में आया बात? अरे अभी निकाले थे ये दोनों सीरीज का 6 और 3 का कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, अभी निकाले थे सीरीज में था। तो अभी वो तो हम पढ़े हैं कि अगर दो हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर है, दोनों किस में है सीरीज में है, आइडेंटिकल है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/2। 3 होता है तो कितना हो जाता है C/3, C/n फॉर्मूला बताए थे। तो ये क्या है हमारे पास 2 है, एक 2 माइक्रोफैराड का, ये दोनों का कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड, 2 का कितना बनेगा 1 माइक्रोफैराड। कितना चार्ज होगा बच्चों इस पे, मैक्सिमम चार्ज 8 माइक्रो कूलम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं Q बराबर कितना होता है C/V, Q बराबर कितना C/V। Q कितना हो गया बच्चों 8 माइक्रो कूलम, C कितना है 1 माइक्रोफैराड, अभी कितना है 1, म्यू से म्यू कैंसिल, यानी V बराबर कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। यानी हमारा क्या हो गया जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है इस कॉम्बिनेशन का वो कितना आएगा 8 वोल्ट आएगा, बस खत्म 8 वोल्ट। यानी कि पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग किससे कितना ब्रेक डाउन वोल्टेज पे यूज कर सकते हैं 8 वोल्ट पे यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, आई थिंक बन जाएगा। चलिए हम लोग इस बेसिकली चैप्टर का थ्योरेटिकली आखिरी लेक्चर सॉरी लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, इन कैपेसिटर। यानी कि अगर कैपेसिटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, रब कर दे बच्चों, चलो रब कर दिए। रब कर दिए, क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स ऑन क्या हो बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब या डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर बेसिकली डाइलेक्ट्रिक पे कितना फोर्स लगता है। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना। अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे क्या है, अगर हमारा ये कैपेसिटर है, ठीक है, जिसको हम किससे कनेक्ट करके रखे हैं, ऐसे V वोल्टेज से कनेक्ट करके रखे हैं, ये V वोल्टेज से हमारा कैपेसिटर कनेक्ट है, ठीक है। इसके पास क्या मान लो क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अरे अंदर बनाना चाहिए या बाहर कुछ भी बनाओ, लेकिन चलो अंदर बना दिए, पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास क्या होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, ये जूम करो, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बताओ इस डाइलेक्ट्रिक पे नेट फोर्स किधर होगा, नेट फोर्स क्या होगा बेसिकली बताओ, ये डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स कितना होगा इसकी वजह से, या इस प्लेट पे कितना फोर्स होगा, वो तो बेसिकली इसी की वजह से फोर्स होगा। ये दोनों क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, समझना ध्यान से। इस प्लेट पे अगर हम लोग फोर्स देखें ये कैपेसिटर पे, तो इस निगेटिव इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ, तो ये दोनों की वजह से कितना हो जाएगा 0। सिर्फ फोर्स किसकी वजह से लगेगा, ये बाहर वाले प्लेट की वजह से लगेगा, जो हम लोग निकाल चुके हैं। कितना होता है Q² बाई कितना Q² बाई A/0 शायद, या 2A/0 आप लोग देखना, हम निकाल चुके हैं। इस पे भी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ, ये इंड्यूस नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा 0। सिर्फ किसके लिए बचेगा, ये वाले प्लेट के लिए बचेगा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि डाइलेक्ट्रिक के कारण इस बाहर वाले प्लेट पे, दोनों कैपेसिटर प्लेट पे कोई फोर्स नहीं आता है। सिर्फ क्या आएगा, इस डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स आएगा किसकी वजह से, ये दोनों फोर्स की वजह से। ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, यानी नेट फोर्स किधर आएगा, अंदर की तरफ। नेट फोर्स किधर आएगा, अंदर की तरफ। अगर ये बताओ यहाँ से हम जैसे रिलीज करेंगे तो क्या होगा, फोर्स इसको खींच के अंदर लाएगा, फोर्स जैसे खींच के अंदर लाएगा, पूरा का पूरा इंसर्ट हो गया। अगर एज्यूम करें पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, अंदर आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, स्लोली लाना है। अगर तेजी से लाएंगे तो क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, बहुत सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग उसका बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या जानना है, अभी ये जानो कि जैसे इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, फोर्स अंदर लाएगा, यानी हमको क्या लाना होगा, पकड़ के लाना होगा, स्लोली लाना होगा, स्लोली लाएंगे। क्लियर है बच्चों? अरे ये क्या कर रहा है समझो ध्यान से, ये डाइलेक्ट्रिक में क्या है, पॉजिटिव चार्ज अंदर खींच रहा है इस निगेटिव चार्ज को, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अंदर खींचेगा पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि नेट फोर्स किधर आएगा, अंदर की तरफ। यानी कि इसकी टेंडेंसी किधर होगी, मूव करने की, अंदर की तरफ। इसके पास एक्सीलरेशन भी होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको स्लोली मूव कराना है, यानी इस पर फोर्स लगाना होगा किधर, ऊपर की तरफ।
ठीक है। अब हमको बेसिकली ये जानना है कि कितना फोर्स लगाना होगा, कि स्लोली क्या करेगा, नीचे मूव करेगा। तो बच्चों क्या करें, कैसे निकालेंगे? तो एज्यूम कर लो कि हमारा ये जो कैपेसिटर है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समझना ध्यान से, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका लेंथ कितना दिया है बच्चों, L, और इसका विड्थ क्या है, बेसिकली पैरेलल प्लेट इसी टाइप का है ना प्लेट। अब इसको क्या किए, इसको हम ऐसे कर दिए, इसका फेस बेसिकली प्लेट ऐसे है लेकिन दिखाने के लिए ऐसे रखा हुआ है, तो इसका ये एज्यूम करो, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ हमको दिया हुआ है L और विड्थ कितना दिया है B। क्लियर बच्चों? तो एज्यूम करो कि अभी जब हम लोग इसका लेंथ है क्या L और विड्थ कितना है B, ये बेसिकली इसका विड्थ है B, ये तो D है, ये है सेपरेशन कितना है D। अभी क्या है, किसी जनरल टाइम में इसको हम कितना अंदर इंसर्ट किए हैं, X अंदर। ये हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना अंदर आया है, कैपेसिटर के अंदर X मीटर या X डिस्टेंस अंदर आया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स निकालने के लिए एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और उस एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F। हम पढ़े हैं कि नहीं, F बराबर कितना होता है, माइनस du डिवाइडेड बाई कितना, dx। पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। एनर्जी कैसे निकलेगा बच्चों, देखो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किससे कनेक्टेड है, वो बेसिकली एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। अब बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है भी। ये बैटरी क्या करेगा, इस दोनों प्लेट के अक्रॉस हमेशा पोटेंशियल क्या करेगा, सेम करके रखेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होने देगा। तो ये बताओ किसी टाइम में अगर देखें कि जब ये X अंदर आया है तो हमारा जो कैपेसिटर है, यहाँ पे दो कैपेसिटर एज्यूम कर सकते हैं। एक कौन सा कैपेसिटर बच्चों, ये नीचे वाला कैपेसिटर जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एयर वाला कैपेसिटर। और एक कौन सा कैपेसिटर बच्चों, ये ऊपर वाला कैपेसिटर। ऊपर वाला क्या, जिस जहां पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है। और दोनों किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल में बताए थे कि ऐसे रहेगा तो क्या होगा, सीरीज में ऐसे रहेगा तो क्या होगा, पैरेलल में तो आप देख सकते हो कि इसका पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, इसका पोटेंशियल फिर सेम है, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो एनर्जी लिख सकते हैं, या पहले सबसे पहले सी इक्विवेलेंट लिख दो सी इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे बच्चों, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, चलो C1 प्लस C2। C1 क्या हो जाएगा बच्चों, चलो C1 लिखते हैं। C1 एज्यूम करो ये नीचे वाला है, क्या होगा बच्चों, क्या होता है A। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ है L, ऊपर वाला X है, तो ये वाला लेंथ कितना है बच्चों, L माइनस X। फिर हुआ बात, अरे पूरा कैपेसिटर का लेंथ कितना है L, कितना हमारा डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है X, तो नीचे वाला लेंथ कितना बचेगा, L माइनस X। तो क्या लिखेंगे, एरिया कैसे लिखेंगे, L माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, विड्थ इसका कितना दिया हुआ था B, याद है, ये बेसिकली हमारा प्लेट था, लेंथ कितना था L और विड्थ तो सेम रहेगा, विड्थ कितना दिया है B, यानी क्या लिखेंगे L माइनस एक्स इंटू B। ये क्या हो गया, एरिया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा D, रहने दो, प्लस अब इसका कैपेसिटर ये कितना अंदर घुसा है बच्चों, इतना, इसका लेंथ कितना है X, विड्थ कितना होगा B, तो क्या लिखेंगे K, A क्या हो जाएगा X इंटू बी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो गया D। यानी यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट, देखो क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, B एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, L माइनस एक्स अब प्लस कितना बचेगा बच्चों, KX, यही ना बचेगा। ये हमारा क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट। किसी जनरल टाइम पे, हम किसका बात कर रहे हैं, किसी जनरल टाइम पे बात कर रहे हैं, क्लियर है। अब ये बताओ, सी इक्विवेलेंट निकाल लिए, पोटेंशियल कांस्टेंट है थ्रू आउट कभी भी, तो इसका एनर्जी लिख सकते हैं बच्चों। एनर्जी कितना हो जाएगा, हम जानते हैं एनर्जी क्या होता है, हाफ C इंटू वी स्क्वायर, यानी यहाँ से एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ B एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना D इंटू क्या लिखेंगे L माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा KX। अब एनर्जी निकल जाएगा तो फोर्स निकल जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स, वी नो दैट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, निकालो, F बराबर कितना, du बाई डी एक्स, मैग्नीट्यूड लिख दो, डिफ्रेंशिएट करो, क्या क्या कांस्टेंट है, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, क्या कांस्टेंट है बच्चों, 1/2 B एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर, सब कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई D, ये सारा कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, dl बाई डी एक्स माइनस dx बाई डी एक्स अब प्लस कितना K कांस्टेंट है, dx डिवाइडेड बाई कितना dx। अब देखो बच्चों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या निकल के आएगा हमारा फोर्स,
फोर्स क्या निकल के आएगा, यहाँ से हम F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, फोर्स क्या हो जाएगा, देखो जो कांस्टेंट है बाहर रखो, कितना b स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d। अब देखो dl, l क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ कैपेसिटर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। dx डिवाइडेड बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस मतलब 1, तो यहाँ पे -1, फिर dx बाई dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा k, यानी कि हमारा जो फोर्स है वो कितना बचा, वो बचा हमारा एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d इंटू कितना, इंटू हो गया k माइनस 1। ये क्या होगा, ये फोर्स। ये बताओ बच्चों, ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये जो फोर्स है बच्चों वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कहीं भी यहाँ पे x का टर्म यूज नहीं हो रहा है, तो फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया, ये किसी भी जनरल टाइम पे एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। ये वाला हमारा क्या हो गया, एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एससीबी में पूछा हुआ है, एससीबी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास क्या है, समझ लो, यहीं पे बता नहीं रहे हैं, बेसिकली इसी सेम टाइप का क्वेश्चन एससीबी में, कि ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके रखा हुआ है, ऐसे ये कितना डिस्टेंस तक इंसर्ट किया गया है, एक्स डिस्टेंस तक, लेंथ l है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ से एक पुली कनेक्टेड है, एस सी वर्मा साहब बिना पुली का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, तो क्या बोला है, यहाँ पे पुली कनेक्टेड है, दिख नहीं रहा होगा, चलो ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि यहाँ पे कैपेसिटर है, बेसिकली कैपेसिटर से क्या है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, कितना लेंथ है, l लेंथ का, x लेंथ तक इंसर्ट किया गया है। अब बोला है कि इससे एक रस्सी के थ्रू, एक पुली के थ्रू एक मास कनेक्टेड है, तो बोला गया है कि अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो यहाँ पे कितना मिनिमम हम लोग मास क्या करें, यहाँ पे अटैच करें, तो बन जाएगा बच्चों, फोर्स कितना लगेगा, निकाल दिए हैं, फोर्स को किसके इक्वल कर देंगे, नीचे क्या लगेगा, mg के इक्वल, तो वहाँ से m आ जाएगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, g से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर पर कितना 2d k माइनस 1। क्लियर है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, किसका, हमारा लास्ट टॉपिक था कैपेसिटर का। आज हमारा कैपेसिटर का थ्योरेटिकल सेक्शन खत्म। एक क्लास और पढ़ते हैं कैपेसिटर का, जिसमें हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ आईआईटी का, कुछ नीट का, कुछ इसी टाइप का बोर्ड वगैरह का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप लोगों से सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो एससीबी का क्वेश्चन हो या असाइनमेंट का हो या एनसीईआरटी का हो। ठीक है, तब तक आप लोग क्वेश्चन बनाइए। एक वीडियो और आएगा इसका, जो नेक्स्ट कल या परसों आ जाए। ठीक है, हम लोग 1-2 दिन का टाइम लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, अगले वीडियो में बात करते हैं कि टेस्ट वगैरह का क्या होगा। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि एक टेस्ट ले, ठीक है, टेस्ट ऑर्गेनाइज करें, आप लोग ईमानदारी के साथ टेस्ट दो। ठीक है, चलो तब तक पढ़ाई करो, क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। 1-2 दिन का ब्रेक मिलेगा, जब हमारा कैपेसिटर खत्म होगा तो 1-2 दिन का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।